एक अवामी गलतफहमी, और वो गलतफहमी है हमारे मुसलमान समाज में, मुसलमान मज़हब के अंदर एक छुआछूत का मसला। और छुआछूत का मसला ये है, आपने देखा होगा बहुत सी जगह, बल्कि मैं अगर बात करूं साउथ इंडिया की, तो वहां पर हमारे मुसलमान मज़हब के अंदर एक मसला है, और वो मसला है छुआछूत का मसला। इसके ताल्लुक से मैं अर्ज करता चलूं। देखिए, औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक्स्ट्रा उनकी ज़िंदगी में अमल रखा है, और वो अमल है पीरियड्स, यानी माहवारी का खून, या फिर वो खून जो बच्चा जनने के बाद तकरीबन 10 से लेकर 40 दिन तक वो खून रहता है। और या माहवारी का खून यानी मंथली पीरियड्स जो औरत को आते हैं, शरीयत ने कहा है कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। ये मैं आपको बताऊं, और ये मेरा बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैंने अक्सर जगह देखा है, हैज़ वाली औरत को अगर वो घर के अंदर है और अगर कोई ऐसा बेहतर काम घर में किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे घर के अंदर कुछ कुरान शरीफ वगैरह की तिलावत करना हो, कुरान खानी वगैरह करना हो, या दुआ फातिहा वगैरह करना हो, तो वो जो औरत है हैज़ वाली औरत, उसको अक्सर जगहों पे घर से बाहर निकाल देते हैं। और ये जहन दिया जाता है कि भाई ये जो औरत होती है हैज़ वाली औरत, जिसको मंथली पीरियड्स आ रहे हों, ये छुआछूत वाली औरत होती है, और इसका घर में रहना ये ठीक नहीं है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है और एक औरत बच्चे को जनती है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कई दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता औरत का खून रिलीज होता रहता है, और उसको बोलते हैं निफास का खून। और इसकी मुद्दत शरीयत ने 10 से 40 दिन रखी है। तो यहाँ पर 2 गलत फहमियाँ हैं। एक गलत फहमी ये कि उस औरत को लोग मनहूस समझते हैं, नापाक समझते हैं, और उसके हाथ से खाना बनवाना, या उसके हाथ का खाना खाना, या उसका घर में रहना, या पाक बिस्तरों पर उसका उठना बैठना सोना, कुल मिलाकर ये सारी चीजें उस औरत के ताल्लुक से लोग समझ रहे होते हैं। यानी एक तरह से उस औरत को छुआछूत वाली औरत बना देते हैं। ऐसे ही निफास कि जब उसने बच्चा जना, तो जब से लेके तकरीबन 40 दिन तक उस औरत को भी छुआछूत वाली औरत बना देते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मजहब इस्लाम में इसको छुआछूत नहीं रखा है। मजहब इस्लाम ने ऐसी औरत को भी अहमियत दी है, इज्जत दी है। बस एक मसले पर रोक लगाई है शरीयत ने, और वो है कि जब पीरियड्स औरत को आ रहे हों, हैज़ औरत को आ रहा हो, या निफास की पोजीशन में हो, तो मियाँ बीवी दोनों हम बिस्तरी नहीं कर सकते। बस इस बात पर पाबंदी है, जो आपस में छुआछूत वाली पाबंदी है, वो इस बात को लेकर है कि जो आपसी रिलेशन होते हैं, जो सेक्स रिलेटेड मामलात होते हैं, वो मियाँ और बीवी इन अय्याम में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो छुआछूत कर रखा है लोगों ने, वो बिल्कुल कुल्ली तौर पर कर रखा है कि ना वो घर के किसी सामान को हाथ लगा सकती है, ना वो किसी पाक सही जगह बैठ सकती है, ना वो अच्छी जो काम घर के अंदर किए जा रहे हों, बरकत वाले काम, ना उस औरत के सामने किए जा सकते हैं, और ना वो औरत उस घर में रह सकती है। ये सारी गलत फहमियाँ हैं, और इनसे हमें बचने की कोशिश करना है। पहली गलत फहमी थी ये। और दूसरी गलत फहमी है ये कि जिस औरत को हैज़ या निफास
आ रहा हो, उसका शरीयत ने एक टाइम रखा है कि अगर हैज वाली औरत है, यानी पीरियड्स वाली, मंथली पीरियड्स वाली अगर औरत है, उसका टाइम शरीयत ने कहा है कि कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। यानी अगर 3 दिन तक पीरियड्स कंटिन्यू होते रहे और चौथे दिन अगर पीरियड्स उसको नहीं हुए हैं, अब वो औरत यहाँ पर पाक हो सकती है, गुस्ल कर सकती है। अगर गुस्ल करने में एक शरीयत ने यहाँ पर इजाजत दी है कि अगर चौथा दिन गुजर गया और 5वां दिन भी गुजर गया और अगर धब्बे नहीं आए हैं, खून नहीं आया है, हैज नहीं आया है, तो वहां पर अगर उसको कोई परेशानी है या पानी नहाने में, गुस्ल करने में कोई दिक्कत हो सकती है या कोई बीमारी बढ़ सकती है या बीमार पड़ सकती है, तो शरीयत ने कहा कि कम से कम तयम्मुम कर ले और अपनी नमाजों को शुरू कर दे। यानी 3 दिन तक अगर उसका ब्लड आकर रुक गया है, उस पोजीशन में चौथे दिन से वो अपनी नमाजों को शुरू कर सकती है। लेकिन यहां पर क्या किया है, लोगों ने 10 दिन को फाइनली कर दिया है कि भाई 10 दिन तक ब्लड आए ना आए, 10 दिन तक कंटिन्यू इसी पोजीशन में रहना है, यानी नापाक ही रहना है, ना नमाजें पढ़नी है, ना रोजे रखने हैं, नापाकी हासिल करनी है, बल्कि कंटिन्यू 10 दिन तक अपने आप को नापाक तसव्वुर करके रहना है। पहली गलतफहमी ये, बस शरीयत का मसला जो है वो ये है कि जब तक आपको ब्लड आए, जब तक ही आप नापाक हैं। जब आपका ब्लड रुक गया, चाहे वो 3 दिन में रुका हो, 4 दिन में रुका हो, 7 दिन में रुका हो, या 8 या 9 या 10 दिन में रुका हो, जब तक आपका ब्लड आ रहा है, जब तक आप नापाक हैं, ब्लड रुक गया, आप पाकी हासिल करके नमाज रोजा अदा कर सकती हैं। ऐसे ही निफास, यानी जो बच्चे को डिलीवर करने के बाद, बच्चा जन्मने के बाद, उसकी मुद्दत शरीयत ने कम से कम 10 दिन रखी है। और हमारे यहाँ की औरतें क्या करती हैं, या जो बूढ़ी माँ और बहनें होती हैं, उनका एक रवैया बन चुका है कि भाई एक चिल्ला पूरा करना है, 40 दिन पूरे करने हैं, अगरचे ब्लड उसको 10 से 15 दिन के अंदर आके रुक गया हो। लेकिन पाक कब करेंगे उसको? पाक करेंगे एक चिल्ला 40 दिन का पूरा होने के बाद। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। मसला ये है कम से कम 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा शरीयत ने 40 दिन रखे हैं। अगर 10, 12, 15, 20 दिन में आपका ब्लड आना बंद हो गया है, उसके बाद आप पाकी हासिल कर सकती हैं, गुस्ल कर सकती हैं और वहीं से आप नमाज रोजा शुरू कर सकती हैं। 40 दिन का चिल्ला पूरा करना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर हाँ आपको ब्लड 40 दिन, 40 से बल्कि 45 दिन भी अगर आ रहा है, तो जब तक ब्लड आएगा, जब तक आप नापाक हैं और ब्लड आना अगर बंद हो गया, तो उससे अगले दिन आप गुस्ल करके नमाज रोजे अदा कर सकती हैं। तो ये गलत फहमियां हैं माशरे में जो चल रही हैं कि पहले तो हैज और निफास वाली औरत को आप छुआछूत समझती हैं, तो इस चीज को आपको नहीं समझना है। और दूसरा, हैज वाली औरत पूरे 10 दिन मुकम्मल करती है, इसको नहीं करना है। आप ब्लड की मुद्दत देखिए और उसकी मुद्दत के मुताबिक आप अपनी पाकी हासिल करिए। ऐसे ही निफास का मामला है, औरतें 40 दिन का चिल्ला पूरा करती हैं, तो लिहाजा 40 दिन का चिल्ला पूरा ना करें। आप अपना ब्लड देखिए, जब तक आपको ब्लड रिलीज हो रहा है, जब तक आप नापाक हैं, उसके बाद जब ब्लड आना बंद हो गया, आप पाक हो गई, आप पाकी हासिल करके नमाज रोजे अदा कर सकती हैं। तो ये गलत फहमियां थी जो मुआशरे में फैली हुई हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और दीन के मसाइल सीखने, समझने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारी इन सीखने और सिखाने के जरिए अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर बनाए। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आके आप वहां पर लिख भी सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई हमारे समझ में मसला नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल क्लियर करके इसको समझा दीजिए। तो इंशाअल्लाह मैं पूरे तौर पर, कुल्ली तौर पर आपको सही मसला और बेहतर अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।